बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की राहें आसान नहीं है। बीजेपी काफी मजबूत विपक्ष बनकर उभरा है और लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। एक तरफ उन पर जो है जंगल राज के आरोप लग रहे हैं, इसके अलावा जो है अब स्वास्थ्य विभाग जो तेजस्वी यादव के पास है उसको लेकर बाकायदा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की पूरी पोल खोलने की कोशिश की और यह कहा कि तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तब लगा था कि बिहार में वाकई में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला मिशन 60 जो है वो फेल हो गया और फिर से अब एक नए मिशन पर निकल गए हैं। इसके अलावा महालेखागार विभाग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की और आपको पता होगा तेजस्वी यादव जो है वो लगातार, चाहे वो रोजगार का मसला हो, नौकरी का मसला हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का मसला हो, उसको लेकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर उन्हें कोई विभाग मिला है तो उसमें बढ़िया काम होगा। लेकिन अब विजय सिन्हा जो है जंगल राज के बाद अब उनके स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को लेकर सामने है और तेजस्वी यादव की पूरी पोल खोलने की कोशिश की। क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, स्वास्थ्य विभाग का मिशन 60 लगभग 8 महीने के बाद पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद भी दूसरे मिशन 60 की तैयारी शुरू की जा रही है। प्रथम मिशन 60 में हॉस्पिटलों में साफ सफाई, मरीजों को बेहतर सुविधा, दवा, डॉक्टर, बेड सहित कई अन्य कार्य होने थे, लेकिन मिशन शुरू होने के लगभग 8 महीने बाद भी हॉस्पिटलों की स्थिति काफी दयनीय है और अब दूसरे मिशन 60 में हॉस्पिटलों का रंग रोगन, परिसर की सफाई सहित अन्य कार्यों को पूरा करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन दवा की उपलब्धता, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू सहित अन्य जगहों पर गंदगी हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा महालेखागार विभाग की जारी जो रिपोर्ट है उसके जरिए तेजस्वी पर हमला बोला और कह दिया कि महालेखागार जो विभाग है उसकी रिपोर्ट जारी करके बिहार के हॉस्पिटलों की वास्तविकता बताई है। मार्च 2022 में प्रधान महालेखागार ने राज्य के खराब स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पर प्रतिवेदन जारी किया गया था और कहा गया था कि भारी निवेश के बाद भी सरकार लोगों को जो बुनियादी चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध नहीं करा रहा है। देश के अन्य हॉस्पिटलों की तुलना में बिहार के अस्पतालों में 52 से 92% तक सुविधाओं की कमी है। जनसंख्या की तुलना में हॉस्पिटलों में बेड कम है। 10 साल पहले बढ़ोतरी की स्वीकृति के बाद भी बेडों को नहीं बढ़ाया गया। जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर नहीं है। हृदय, लीवर जैसे 12 प्रमुख बीमारियों की व्यवस्था उन अस्पतालों में नहीं है। 38 जिलों में से मात्र जहानाबाद जिला में आईसीयू है, जबकि स्वास्थ्य विभाग बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है। ऐसे में मिशन 60 का दूसरा भाग लॉन्च करने से कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी सर पलटवार किया और यह कहा कि बीजेपी को या विजय सिन्हा को ये बताना चाहिए कि पिछले 15 से 17 सालों में स्वास्थ्य विभाग जो है वो किसके पास था। और साफ तौर पर आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो बीजेपी कोटे से नेता मंगल पांडे के पास था। तो आरजेडी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सरकार में आए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं, 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन उससे पहले 15 सालों तक मंगल पांडे उस जगह पर थे। तो जो महालेखागार विभाग की जो रिपोर्ट है 2022 की वो मंगल पांडे के कार्यकाल का है, इसलिए तेजस्वी यादव पर हमला करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और तेजस्वी यादव जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं धीरे धीरे अस्पतालों की स्थिति जो है बेहतर हुई है। तो सरकार बदल जाए लेकिन स्थिति वही रहती है। हालांकि ये तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है। अगर वो स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उन्हें जनता के बीच ये मैसेज देना आसान नहीं होगा कि उनकी अगर सरकार आती है तो वो अच्छा काम करेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की जो वादे किए थे, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है और स्वास्थ्य विभाग से सीधा आम लोग जुड़े होते हैं, अगर इसमें वो कुछ बेहतर करते हैं तो उनके लिए राहें आसान होंगी। लेकिन अब बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। एक तरफ जहां बार बार जंगल राज की याद दिलाई जाती है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि अवैध तरीके से संपत्ति जमा किया और अब जो विभाग उनके पास है स्वास्थ्य विभाग, उसको लेकर पूरी पोल पट्टी ही खोल दी है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।